अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं रिजवान जाफर। सवाल है पाकिस्तान का और हम देख रहे हैं कि 2020 के बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा है कि पूरी दुनिया के लिए बहुत खौफनाक ये साल साबित हो रहा है और सबसे बड़ी वजह उसकी कोविड-19 है। उसके साथ साथ अगर हम देखें तो पाकिस्तान में और फिर ख़ासतौर पर फोकस करें कराची में, तो यहाँ मुख्तलिफ इसे कहना चाहिए कि बुरी खबरें जो हैं वो सामने आती रहती हैं। हमने देखा कि कराची में तैयारा हादसा केस हुआ और फिर कराची में मुख्तलिफ बिल्डिंग्स का, यानी पिछले 6 महीनों में 3 बड़ी बिल्डिंग्स का गिरना, उसके तले लोगों का दबना। तो ये बड़े खौफनाक हादसात हैं जो हमारी अपनी नाअहलियों की वजह से हैं कि हम जो हैं वो बैड गवर्नेंस करते हैं, मैनेज नहीं कर पाते, प्रोएक्टिव अप्रोच नहीं होती है। अब आगे की जानिब अगर देखते हैं तो मानसून आ रहा है और मानसून में पिछले साल कराची में 40 से ज्यादा हलाकतें हुई थी। पूरे पाकिस्तान की बात करें तो वो शहर जहां पे जैसे इस्लामाबाद है अक्सर बारिशें होती रहती हैं, तो उसको इसी तरह से मैनेज किया गया है कि बारिश होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन कराची जैसा शहर कि जहां पर तकरीबन 40% से ज्यादा कच्ची आबादियां हैं, जहां पर 40% जो है वो इंक्रोचमेंट बेइंतहा मौजूद है, तो वो पानी की जो नालों नदी नालों में चले जाना चाहिए उसके रास्ते रुके हुए हैं। उन नालों पे जो है वो सालों से किसी ने ध्यान नहीं दिया, उन नालों पे कब्जे हो गए, उन नालों के साइज जो छोटे हो गए, उन नालों के ऊपर शादी हॉल बन गए, बिल्डिंग्स बन गई। साबिक चीफ जस्टिस ने इस पर बहुत से एक्शन लिए और हमें मैनेजमेंट जो है थोड़ी एक्टिव होती नजर आई, लेकिन पिछले साल का रिजल्ट जो है बहुत खौफनाक था। और क्या हम अब भी दोबारा इंतजार कर रहे हैं कि खुदा न खास्ता कोई बड़े हादसा या दोबारा हम एक तरफ हम नंबर्स गिन रहे हैं कि कोविड की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से कितनी हलाकतें हो रही हैं, तो मानसून आने पर क्या हम ये अफसोसनाक हलाकतें भी लिखना शुरू कर देंगे या पहले से कुछ तैयारी की है? आज के प्रोग्राम में हम ये जानने की कोशिश करेंगे। हमें ज्वाइन किया है मेयर कराची वसीम अख्तर साहब ने, उनसे जानेंगे कि ये नाले वगैरह जो है सब उनके जिम्मे हैं, तो उन्होंने क्या तैयारी की है। सैयद कुमैल हैदर शाह साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, उसके साथ साथ लोकल काउंसिल जो है उसके चेयरमैन भी हैं सिंध के, और उसके साथ साथ साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची फ़हीम जमा भी हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम अख्तर साहब, आज आपने जो बयान दिया और आपने कहा कि आपके पास पैसे नहीं हैं, सिंध गवर्नमेंट ने आपको फंड नहीं दिए हैं इन नालों की सफाई के लिए, तो मुझे बताएं सर ये फिर क्या होगा? फिर हम दोबारा, क्या आप लास्ट टाइम जो है FIR कटवाने चले गए थे, तो इस दफा क्या पहले से आवाम आपके खिलाफ FIR कटवा ले, क्या करें फरमाइए। देखें, ये एक बड़ा देरीना मसला है इस शहर का। देख रहा हूँ कि कराची के जो बहुत सारे इशू हैं उसके साथ साथ एक स्टॉर्म वाटर ड्रेन का भी इशू है। अगर बारिश तेज आ जाती है तो वो इलाके डूब जाते हैं जहाँ ये नाले चौक हुए होते हैं। मैं 4 साल से ये बात कर रहा हूँ कि सोल्यूशन ये नहीं है कि आप गवर्नमेंट पैसे दे दे KMC को और वो नाले साफ कर दें फॉर वन टाइम और उसके बाद फिर खत्म। जब तक नालों के अंदर कचरा डलता रहेगा नाले कभी भी साफ नहीं हो सकते। 2018 में मैंने नाले साफ कराए थे, 38 नाले तकरीबन हमारे जिम्मे आते हैं KMC के, तो बहुत 40 नाले, टोटल 500 के करीब नाले हैं मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में। मैं सिर्फ 40 नालों की बातें कर रहा हूँ आपसे। जब तक कचरे का डिस्पोजल बेहतर नहीं बनेगा नाले साफ नहीं हो सकते, अरबों रुपए लगा दें नाले साफ नहीं हो सकते। जब तक सीवेज का डिस्पोजल सही नहीं होगा नाले साफ नहीं हो सकते। पूरे शहर का कचरा और सीवेज स्टॉर्म वाटर ड्रेन में डाला जाता है, दुनिया में ऐसा नहीं होता। ये मैं 4 साल से सीख रहा हूँ मगर कोई नहीं सुनता। गवर्नमेंट ऑफ सिंध पैसे 2018 से पहले उन्होंने रिलीज किए थे, सुप्रीम कोर्ट के वाटर कमीशन के कहने पे हमने नाले साफ कराए। जून 2018 में वो एग्रीमेंट खत्म हो चुका है। उस दिन से आज तक कोई नाले साफ नहीं हो सकते। हमारे पास अपनी मशीनरी है नहीं, है भी तो वो इस कंडीशन में है कि उसको रिपेयर मेंटेनेंस की जरूरत है, वो हम करा नहीं सकते। जिम्मेदारी बनती है सिंध गवर्नमेंट की कि नाले साफ कराएं, उसका अमाउंट दें KMC को, हम उस हिसाब से नाले साफ करा लेंगे। अगर गलती गवर्नमेंट ऑफ सिंध पे ही है कि कचरे का डिस्पोजल बेहतर करें, सीवेज का डिस्पोजल बेहतर करें, फिर जाके
बेहतरी आ सकती है, अदरवाइज ये सोल्यूशन नहीं है। नहीं ठीक है, सोल्यूशन तो बिल्कुल भी नहीं है कि हम आखिरी वक्तों पे जागें और उसमें भी ये बात हो रही हो कि जनाब उसका हमें फाइनेंस नहीं मिल रहा है। इस पर तो पहले से जो हमें सोचना चाहिए था। इस पे पूरे साल अगर हर महीने ये रेगुलर अमल होता है कि अगर होता रहे तो ही नाले साफ होंगे। ये एक दिन में हो भी नहीं जाते कि एक दिन में अगर आप करने जाएं तो उसका कोई रिजल्ट निकलेगा भी नहीं। लेकिन इसमें एक बहुत बेबसी नजर आ रही है मेयर कराची साहब आपकी। अगर आप भरपूर आवाज उठाते, जैसे हमने देखा कि आज भी आपकी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अगर भरपूर आवाज उठाई जाती, आपकी पार्टी जो है वो असेंबली के अंदर भी मौजूद है, वहां पर ही भरपूर आवाज उठाई जाती है, एहतजाज का रास्ता मौजूद था, आपका हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाने का रास्ता मौजूद था, तो क्या वजह है कि बिल्कुल आखिरी वक्तों में जो है जागा जाता है इन चीजों के अंदर? ऐसा नहीं है, ये अब तक अब पहुंच रही है ना बात। जो प्रोसीजर होता है उसको हम पूरी तरह अडॉप्ट करते हैं। ये मेरे ऑर्डर्स नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने वाटर कमीशन बनाया था, ये उसके ऑर्डर्स हैं, उसको इम्प्लीमेंट होना है। मैंने रिमाइंडर्स भेजे, म्युनिसिपल कमिश्नर ने सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को लिखा, वो खत मौजूद है, मेरे खत मौजूद है जो मैंने सीएम को लिखे कि मॉनसून आने वाला है, इसमें नाले अगर साफ नहीं हुए तो फ्लडिंग हो जाएगी। मगर कोई जवाब आए तो मैं आपको बताऊं ना। ठीक है। जब तब आगे फिर मैंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्यों एनडीएमए की वार्निंग आ गई थी कि जल्द से जल्द नाले साफ किए जाए। मैंने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे शायद कुछ खलबली मची है। ठीक है, क्या होता है? ठीक है। अच्छा, इसमें फहीम जमान साहब आपकी तरफ हम आएंगे। आप क्या समझते हैं, एक बड़ा तजुर्बा रखते हैं आप शहर के हवाले से, मैनेजमेंट का, चीज़ों का। हमने देखा कि लास्ट ईयर की अगर हम बात करते हैं या इससे पहले भी हमेशा होता रहा है, कोई नई बात नहीं है। तो पानी जमा होता है बेनतहा, उसमें जो ड्रेनेज का निज़ाम जो है बेहतर नहीं है, इंक्रोचमेंट वहाँ पर मौजूद है। हम बात करें पोल्स वगैरह की तो उसमें जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की वायर जो है उससे हलाकतें होती हैं, कुंडे जो है बेनतहा मौजूद हैं। मकसद ये और ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो सिर्फ मॉनसून आएगा तो उसी वक्त ठीक होंगी। इसमें पूरे साल जो है काम होता रहना चाहिए। एक हमारी कल्चर का, हमारे नॉर्म्स का, हमारी रेगुलर एक्सरसाइज का जो हिस्सा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप अगर इस दफा भी खुदा न खास्ता हलाकतें होती हैं, हम वक्त से पहले से नहीं प्रोग्राम कर रहे हैं, आप किसे जिम्मेदार ठहराएंगे फहीम जमान साहब? देखिए जाफर, आप इस मसले का सिर्फ एक सिरा पकड़ रहे हो। ये जैसे वसीम अख्तर कह रहे हैं कि वसाइल आप मुहैया कर दें या ये कर दें। देखिए, जब तक कराची को आप एक शहर, एक हम जहत शहर के तौर पे ट्रीट नहीं करोगे, जब तक वाटर बोर्ड, सिवेज, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जब तक किसी तरह से कोलैबोरेटेड नहीं होगी तो ये इन मसाइल का हल नहीं हो सकता। मैं वसीम साहब की इस बात से बिल्कुल 101% मुत्तफिक हूँ कि आप अरबों रुपए भी नालों पे खर्च कर दो तो क्या होगा? नालों के रास्ते बंद हैं, नालों के रास्तों के ऊपर या जो उनकी ट्रिब्यूटरीज हैं उनके ऊपर बिल्डिंग्स जो बन गई हैं उनको ब्लॉक कर दिया गया है। इस बदनसीब शहर का कोई रोने वाला नहीं है। आप देखो, आप तो बात कर रहे हो कि नाले भर जाएंगे, पानी अगर नाले में पानी जा ही नहीं सकता तो मुझे बताइए, मंजूर कॉलोनी नाला ले लीजिए, औरंगाबाद नाला ले लीजिए, मैं लियारी और मली नदी की बात नहीं कर रहा। इवन मली नदी में लाखों एकड़ जमीन पीछे से लेकर ये जो आपका दे दी है वहां तक अंदर बहुत बड़ी तादाद में जमीन अलॉट कर दी गई है। उसके अंदर जगह जगह पे लोगों ने वियर्स बना दिए हैं। इसी तरह से लियारी नदी के साथ है। भाई ये मसाइल जब तक हम जो है इस साहब, ये लोकल गवर्नमेंट का निजाम होता किस लिए है? ये होता ही इसीलिए है ना कि आपके पास जो है डीएमसीज मौजूद हैं, आपके पास काउंसलर्स मौजूद हैं, यूसी लेवल तक जो लोग मौजूद हैं। तो वो लोग क्या कर रहे हैं? सारे लोग जो हैं, ये जो छह डिस्ट्रिक्ट्स हैं कराची में, उनके नीचे जो ग्रास रूट लेवल तक लोग मौजूद हैं, या तो फिर ये मजाक है बल्दियाती निजाम जो है और मजाक बना लिया गया पाकिस्तान के अंदर। देखिए आईन पाकिस्तान 3 टियर के ऊपर गवर्नेंस अश्योर करता है, फेडरल लेवल पे, प्रोविंशियल पे और लोकल पे। जी। आप नलों की बात कर रहे हो, अभी कोविड का पूरा सिस्टम चल रहा है। आपको पता है कराची शहर में 6 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर 247 यूसीज हैं। उन 6 डिस्ट्रिक्ट्स और 6 कैंटोनमेंट बोर्ड्स में 988 और 32 वार्ड्स हैं इन यूसीज के अंडर, और फिर 14,900 पूरा का पूरा निजाम कानून प्रोवाइड करता है। ये तो फेलियर है गवर्नेंस की। अगर आप मुझे बताइए, अगर केएमसी को सड़क पे झाड़ू लगाने का, एक कचरा
उठाने का हक नहीं है, अगर गार्बेज डिस्पोज करने का नहीं है, बिल्डिंग कंट्रोल का नहीं है, किसी चीज का नहीं है, तो इस बेचारे मेयर को यहां बिठाल के आप इससे क्यों पूछ रहे हो कि नालों में क्या होगा? कुछ भी नहीं कर सकते। नहीं, मेयर साहब की तरफ वापस आएंगे, लेकिन उससे पहले कुमैल हैदर शाह साहब, आप जो है वो लोकल काउंसिल जो है, लोकल गवर्नमेंट काउंसिल, उसके चेयरमैन हैं, उसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, और आपके वालिद मोहतरम जो है वो सूबाई वजीर हैं बल्दियात का सारा महकमा जो है वो आपके सामने मौजूद है। मुझे ये फरमाएं कि ये जो शिकायत कर रहे हैं मेयर साहब कि जब तक आप फंड रिलीज नहीं करेंगे और ये रेगुलर बुनियादों पे नहीं होगा, मशीनरी नहीं दी जाएगी, जब तक वो पैसा जो कि कराची में 90% सिंध को देता है, 70% पाकिस्तान को देता है, वो शहर पे वापस नहीं लगेगा, तो फिर उस वक्त तक कैसे चीजें बेहतर होंगी? तो ये तो रेगुलर चीजें होनी चाहिए, सिर्फ हम मानसून पे जागते हैं और फिर कुछ नहीं कर पाते और वही फिर हलाकतें हो जाती हैं। कुमैल हैदर शाह साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सर, सबको, आप सबको, जो भी हमारे पैनलिस्ट बैठे हैं, सबको अस्सलाम वालेकुम। सर देखें, जो बात मेयर साहब ने की या जो दूसरी बात हमारे मोहतरम साहब ने की, उस पे एक लोकल गवर्नमेंट सिस्टम बना हुआ है और उस लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के तहत जो पावर्स दिए गए हैं लोकल गवर्नमेंट नुमाइंदों को, उन्हीं पे अमल होगा। या तो ये जब अभी जैसे अगस्त के बाद नया निजाम बनेगा उसमें बढ़ाए जाएं या कम किए जाए, या ये जब उस वक्त बना था तब उसमें ये उस वक्त की डिबेट होती। और अभी भी जो मेयर साहब ने कहा कि 38 नाले जो हैं वो भी सिंध गवर्नमेंट जो है वो उस पे थ्रू वर्ल्ड बैंक की तरफ से पैसे आ रहे हैं, जो कि सिंध गवर्नमेंट दे रही है $10 मिलियन, और उस पे वो जो सफाई हो रही है, और ये सिर्फ कराची के लिए रखे गए। नहीं, अभी तो आप बताएं ना कि अभी जो मेयर साहब कह रहे हैं कि इनको पैसे नहीं मिले नालों की सफाई पे। ये उस मीटिंग में, अभी जो हाल ही में लास्ट वीक मीटिंग हुई है, उसमें मेयर साहब भी थे, पूरे सिंध के कमिश्नर भी थे, और पूरे सिंध के जो भी मेयर्स हैं, चेयरमैन हैं, उसमें ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस हुई, और सिंध के जो इंटीरियर सिंध के अलग पैसे रखे गए, कराची के जो ये केएमसी के अंडर में नाले, कराची पूरे के भी नहीं, जो डीएमसी हैं उनके नहीं, जो कराची केएमसी के अंदर 38 नाले, वो भी सिंध गवर्नमेंट ने ये कहा है कि वो भी वही उन्हीं की तरफ से जो $10 मिलियन हैं वो उसमें सफाई की जाएगी। अभी तक मिले नहीं है उन्हें, वो कब मिलेंगे ये पता है ना सर? वो इनकी मिनिस्टर साहब से मीटिंग हुई है, उसमें मेयर साहब भी थे, सब बैठे हुए थे, और वो उस पे काम शुरू हो गया। तो जब क्या बारिशें गुजर जाएंगी, मानसून सीजन गुजर जाएगा, फिर वो पैसा मिलेगा, फिर वो मशीनरी मिलेगी? नहीं, वो बिल्कुल जैसे आपने शुरू में कहा, बिल्कुल वजह कहा कि ये इन पे नालों पे और इन पे जितने भी काम है ये शुरू से होने चाहिए, ये इन द एंड नहीं होना चाहिए कि एंड में आके क्योंकि किसी और पार्टी के मेयर हैं या मिनिस्टर जो हैं वो किसी और पार्टी के हैं या फेडरल गवर्नमेंट किसी और पार्टी की है, तो उस पर फिर एहतजाजात शुरू की जाए, उसके बाद ये काम किए जाए। ये उससे पहले ही पूरे सालाना साल काम होना चाहिए, काम चलना चाहिए। लेकिन उस पर ये दूसरा मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की बात की गई, वाटर बोर्ड की बात की गई, क्योंकि सर ये पहले बिल्कुल इनका कुछ शेयर, जो नया लोकल गवर्नमेंट सिस्टम आ रहा है, जो सिंध गवर्नमेंट या लोकल एसोसिएशन बना रही है, उस पे इनका बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का, वाटर बोर्ड का जरूर शेयर जो है वो लोकल गवर्नमेंट को दिया जा रहा है। लेकिन इस वक्त जो मौजूदा बना हुआ है, क्योंकि वो पूरे लार्जर स्केल पे बना हुआ है, वो पूरे सिंध लेवल पे बना हुआ है, इसीलिए उसको सिंध गवर्नमेंट सुपरवाइज कर रही है। ठीक है, टाइम एक ब्रेक हो रहा है, ब्रेक के बाद कुमैल साहब आपसे जानेंगे। ये जो हम देखते हैं कि हर साल मानसून की सीजन में बारिशें होती हैं, अल्लाह की रहमत है, और इन बारिशों से तो दुआएं करते हैं लोग, बहुत जरूरी हैं हमारे पूरे मुल्क के लिए। लेकिन यही बारिशें अगर हमारे लिए रहमत के बजाय ज़हमत बन जाए, क्योंकि बड़ी तादाद में लोग इससे हलाक शुरू होने लग जाएं, तो फिर ये तो बहुत बड़ा अलमिया है। तो ये जो हलाकतें होती हैं, होती क्यों हैं, इसकी बुनियादी वजूहात जो हैं वो एक एक करके जरा जानने की कोशिश करेंगे। ब्रेक के बाद सवाल है पाकिस्तान का। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का। नाज़रीन, मानसून की आमद है और एक और बड़ा चैलेंज है
ख़ासतौर पे कराची के लिए जो हम बात कर रहे हैं आज, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर। और महकमा मौसमियात ने यह भी कहा है कि इस साल 20% बारिशें ज़्यादा होंगी। ये तो खुशाइन बात है बारिशें ज़्यादा होना, लेकिन उसके लिए तैयारी क्या है? फ्लड्स आज जो आ सकते हैं उनको हम कैसे रोक सकते हैं? क्या हमने उसके लिए उस हिसाब से वाटर स्टोरेज के लिए तैयारी की है या नहीं? लेकिन एक बड़ा मसला जो कराची में आता है वो हलाकतों का है, जो लास्ट ईयर हमने देखा। तो ये शहर पहले ही बिल्डिंग्स यहाँ पे गिर रही हैं, तैयारा हादसा केस हो गया है, तो हम बहुत ज़्यादा खौफनाक वाक़यात यहाँ पे सुनते रहें। तो अब लोगों को बचाना है, उसके लिए हमने एक पैनल क्रिएट किया है और हम वक्त से पहले बैठे हैं। वसीम अख्तर साहब, ये फरमाइए कि ज़रा थोड़ा सा मुझे बताएं कि लास्ट ईयर अगर आप याद करें सादी टाउन पर कल एक चीफ सेक्रेटरी ने एक मीटिंग बुलाई है, डिजास्टर मैनेजमेंट के हेड से हमारी आज बात हुई, तो उस पर बात होगी कि उस इलाके को सेव किया जाए, वहाँ पे इलाके के अंदर पूरा पानी ना आ जाए। ये जो करंट के वाकयात होते हैं, लोगों को करंट लगते हैं या और बहुत सी चीज़ें होती हैं, तो ज़रा फरमाएं तो ये कैसे कैसे हलाकतें होती हैं जो लास्ट ईयर आपने एक्सपीरियंस किया, और कैसे हम पहले क्या प्रोएक्टिव अप्रोच अपना सकते हैं कि लोगों को बचा सकें? थोड़ा सा मैं चाहूँगा तनकीद के बजाय कि पीपल्स पार्टी ने क्या किया, क्या दिया, क्या नहीं दिया, थोड़ा सा ज़रा ये फरमाएं कि क्या आपकी स्टडी क्या है और कैसे इसको जो है हम रोक सकते हैं। जी वसीम अख्तर साहब, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी मेरे ख्याल से उनको दोबारा मिलाया जाएगा। फ़हीम साहब, इसका जवाब आप देना चाहेंगे? जी बिल्कुल। देखिए, एक तो जो इदारे हैं उनके दरमियान बहुत ही सुपर्ब किस्म की कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। ठीक है। देखिए, अगर बारिशें होती हैं, अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम होती है, तो के इलेक्ट्रिक के साथ हमारे इदारों का राब्ता होना चाहिए जो फौरी तौर पे उन फीडर्स को बंद करवा सके, बजाय इसके कि लोग मर जाएं उसके बाद उनकी बारी आए। आपको जाफर ये पता है कि प्रोविजनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का दफ्तर कहाँ है कराची शहर में? सर मैं तो आज रिसर्च कर रहा था, तो पहली बार उनके हेड से मेरी आज बात हुई, तो टेलीफोन पे बात हुई, दफ्तर नहीं पता मुझे कहाँ है। जी, उनका दफ्तर है फेज 2 एक्सटेंशन में। अच्छा, डिफेंस के अंदर। ठीक है। तो उनका दफ्तर होना चाहिए शहर में कहीं, ठीक है, जहां पर वो लोगों से अमूमन मिल सकें। ठीक है ना? अगर नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी आजकल हर चीज में जो है वो एहकामात तो दे रही है, मगर हालत ये है कि आपका शहर के एक एलीट्स के कमर्शियल एरिया के कोने में छुपा हुआ दफ्तर है। तो सबसे पहले देखिए, ये गवर्नेंस के मसाइल हैं, ये बारिश का मसला नहीं है, ये बिजली का मसला नहीं है, ये फेलियर है गवर्नेंस का। जब तक आप इन इदारों को एक दूसरे के साथ काम नहीं करना सिखाएंगे, आप चाहे मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट को शौक है इन इदारों को अपने मातहत रखने का, चलो भाई आप रख लो, मगर फिर कराची शहर की जिम्मेदारी भी बुरे वक्त पे मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट को खुद पूरी करनी पड़ेगी। खुद एक कंट्रोल रूम बनाना पड़ेगा, उनको करना पड़ेगा, जहां पर देखिए, जब तक आप ये बात नहीं समझते कि कराची 1020 वार्ड्स पे, सिर्फ अर्बन एरिया कराची का 800 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा है, तो जब तक आप इस बात को नहीं करते, इसको कोऑर्डिनेट करने के लिए जो मशीनरी है वो 5 या 6 डीसी, 1 कमिश्नर, 4 सेक्रेटरीज नहीं हो सकते। आप ग्रास रूट लेवल की बात कर रहे थे, गवर्नेंस को ग्रास रूट लेवल पे लेके जाइए। यहाँ मसला ये है कि जो गवर्नेंस की जो उसके ऊपर बैठता है वो ये समझता है मैं बादशाह बन गया हूँ। ठीक है, तो मसला ये है कि अब बादशाह नहीं बनकर। ठीक है। मैं वसीम अख्तर साहब आपकी तरफ आता हूँ। फरमाइए, ये जो लास्ट ईयर की स्टडी है या उससे पहले की जो स्टडी, हर साल ही हम देखते हैं कि हलाकतें बहुत ज्यादा होती हैं, तो फरमाएं क्या आपने सीखा है सर पिछले साल? जो आपने FIR भी कटवाई, फिर आप गए भी लोगों के घरों में, तो ज्यादातर जो हलाकतें हो रही थी वो किस वजह से हो रही थी? और उस स्टडी को देखते हुए मैं इससे हटके कि आप तनकीद करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे, हम क्या कर सकते हैं ऐसा कि हम जिस तरह से पहले हुआ था वो अब ना हो, हम लोगों की जानें बचा सकें? देखिए, कराची जो है बदकिस्मती से डिवाइडेड शहर है। इसका कोई मेरे ख्याल में 60% लैंड जो है वो फेडरल गवर्नमेंट से परटेन करती है, और कोई 40% या 30% लैंड जो है वो
सिंध गवर्नमेंट के पास है, बाकी जो बच जाता है वो लोकल गवर्नमेंट के पास आ जाती है, केएमसी के पास। अब कैंटोनमेंट्स हैं, उनके बायलॉज अलग हैं, उनके रूल्स अलग हैं, उनका कंट्रोल है वहाँ। फेडरल लैंड ओनिंग एजेंसीज अलग हैं, सिविल एविएशन है। ये जब तक इतना डिवाइड रहेगा। अच्छा, फिर मजे की बात सुने, आपने 6 डिस्ट्रिक्ट बना दिए, उसके साथ साथ इस शहर के 3 अथॉरिटीज हैं। पूरे दुनिया में एक शहर की एक डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है। ठीक है, ये आपने क्या बात समझाया हमें बेर साहब। मैं स्टडी पूछ रहा था, लास्ट ईयर की क्या स्टडी थी, अब हम कैसे बचा सकते हैं लोगों को? जी, मैं वहीं आ रहा हूँ जी। लोग समझे तो, मैं डायरेक्टली सियासत नहीं करना चाह रहा ना। जब 3 अथॉरिटीज बनेंगी जिस शहर में, LDA, MDA, KDA, हंसी आती है इस बात पे, तो कैसे आप मसले हल कर सकते हो? नहीं कर सकते। कि इलेक्ट्रिक का इशू है, बिजली का, बिजली से करंट लगने से बहुत सारी हम बात होती है। नालों में डूब के बच्चे मर जाते हैं। आपका सिविल सिस्टम तबाह हुआ है, ढक्कन खुले हुए होते हैं, उसमें बच्चे गिर जाते हैं। तो ये डिपार्टमेंट किसके अंडर में है? कि इलेक्ट्रिक ने अच्छा काम किया है कि पोल से जो बटन हैं वो अब काट रहे हैं ये लोग। ये अच्छा एक स्टेप है, वरना बारिश की वजह से करंट जो है वो नीचे खंभों में भी और नीचे भी आ जाता है। तो ये सारे मेजर जिन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के अंडर में है, तो उसकी जिम्मेदारी बनती है ना। मेरी जिम्मेदारी तो नहीं है। ये सारी जो डिपार्टमेंट के नाम ले रहा हूँ, ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध के अंडर में है भाई। ठीक है, और लेकिन ये इसमें पूरे साल काम होते रहना चाहिए। तो इसमें जी, ये आखिरी वक्तों में नहीं जागना चाहिए, बस पूरे साल जब काम होता रहेगा तो चीजें बेहतर हो जाएगी। सुने भाई, पूरे साल क्यों काम हो? स्टॉर्म वाटर ड्रेन जो बने हुए हैं वो अंग्रेजों ने बनाए थे बारिश के पानी के लिए। ठीक है, उसको उसी काम के लिए रहने देना। उसमें गटर कहाँ डाल रहे हैं, उसमें कचरा कहाँ डाल रहे हैं? ठीक है, आप कचरे का डिपार्टमेंट आपका अलग है, सीवेज का डिपार्टमेंट आपका अलग है। जब आप तबाह खुद ही कर रहे हो, सारे नाले आपने तबाह कर दिए, उस पर इंक्रोचमेंट होने दी। फेडरल गवर्नमेंट की भी इंक्रोचमेंट है, सूबे की भी इंक्रोचमेंट है। फहीम भाई ने बताया, डीजें दे के सारे तो मलीर नदी देख ली आपने यार। नहीं, मेरी आज कराची वाटर सेवरेज बोर्ड से भी बात हुई, तो उन्होंने ये कहा कि जनाब हमारा काम तो नहीं है, हमारे तो गटर चले उसमें इजाफी काम करते हैं, ये तो नालों में पानी जाना चाहिए, लेकिन उन गटरों के अंदर भी सेवरेज के जो है वो कचरा फंसा हुआ है, तो वो भी जो है तबाह बर्बाद हुआ हुआ है सेवरेज का निजाम, सिर्फ एक कचरे की वजह से कचरा नहीं उठा पा रहे हम। तो ये हम कौन है? उनसे पूछे ना, चाइना को दिया हुआ ठेका भाई। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि कुमैल हैदर शाह साहब सारी जिम्मेदारी इन द एंड आपके ऊपर आ जाती है। तो सिंध अब पर्चा जो है वो सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ कटेगा अगर जो है इस दफा मानसून की बारिशों में खुदा न खास्ता कोई हलाकत होगी, क्योंकि तमाम तर अख्तियारात, वसाइल, फाइनेंस, हर चीज जो है आपने अपने कंट्रोल में रखी हुई है कुमैल हैदर शाह साहब। सही वो तो बिल्कुल सर, मैंने सुना। अब ये दोनों मेरे बड़े सर मोहतरम है, तो अब मैं वो भी ऐसा कुछ क्या कहूँ, लेकिन छोटा सा अर्ज सर, एक छोटा सा अर्ज करूंगा मैं कि सिंध गवर्नमेंट ने बार बार फेडरल गवर्नमेंट को और हमारे लोकल गवर्नमेंट के नुमाइंदे जो भी हैं उनको बार बार बिठाया है सर, मीटिंग्स बुलाते हैं, क्योंकि हमारा ये मौक़िफ़ होता है चेयरमैन साहब का, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब का, वजीर बल्दियात साहब का, जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, कि हम सब एक पेज पे हों। ये ना डालें कि भाई ये मेरा जिम्मा नहीं है, ये पब्लिक हेल्थ का जिम्मा है, ये पब्लिक हेल्थ का जिम्मा नहीं है, ये मेयर साहब का जिम्मा है, ये मेयर साहब का नहीं है, ये प्राइम मिनिस्टर का जिम्मा है। वो ये कराची हम सबका है। तो जब तक हम इसको सब एक टाइम पे ऑन नहीं करेंगे तो ये मसले हल नहीं होंगे सर। और ये जो नालों की बात अभी हमारे फहीम साहब ने की, मेरे बहुत ही बड़े मोहतरम है, अब जो ये नालों पे इंक्रोचमेंट्स हुई है सर, ये कब हुई है, ये किस दौर में हुई है? ये बहुत पहले हुई है और बहरहाल इन पे ऑपरेशंस किया जा रहा है और ऑपरेशंस करते हैं। मेयर साहब खुद आके बताते हैं कि ये इसमें कुमैल हैदर शाह साहब कराची में जो अभी हमने बड़े ऑपरेशंस देखे, ये सब चीफ जस्टिस साबिक चीफ जस्टिस साहब की मेहरबानी से देखे, वो चले गए तो वो ऑपरेशन भी सारे रुक गए। तो भाई ये क्यों हम जो है अदालतों की तरफ देखें, चीफ जस्टिस की तरफ देखें? आप लोगों को वोट देके जो है बिठाया गया है, आप लोग एग्जेक्टिव अथॉरिटीज हैं, ये आप लोगों का काम है। ये थोड़ी कि अदालतें आपको बोलेंगी तो आप करेंगे, ये तो आपकी जिम्मेदारी है, आपको करना है। हर सूरत के अंदर इंक्रोचमेंट हटानी है, जो नाजायज कब्जे हो गए, जिसकी वजह से पानी का फ्लो रुका हुआ है, उसको हटा देना है आपने। अर्ज कर रहा हूं सर कि सिंध गवर्नमेंट इस चीज को हम ये नहीं कर रहे कि हम किसी और गवर्नमेंट पे डाल दें। हम कल को ये बोले कि ये जो काम है ये भाई मेयर साहब के काम है। अगर इस तरह गिनवाए जाएं
तो एक दूसरे पे ब्लेम गेम हो सकती है। हम केएमसी पे डाल सकते हैं, केएमसी सिंध गवर्नमेंट पे डाल देगी, सिंध गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट डाल देगी। ये ऐसा मसला है कि हम सबको ऑन करना है सर। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं कि हमने ये मौजूद छोड़ना नहीं है। इंसानी जानों का सवाल है ये, और हमने आज भी काफी स्टेक होल्डर से जो है बात करने की कोशिश की। उसमें बहुत से लोग जो हैं वो नहीं सामने आना चाह रहे थे। बहुत से इदारे जिनसे मेरी बात हुई, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी के हों, चाहे मुख्तलिफ सियासी जमातों के हों, खासतौर पर गवर्नमेंट के, उन्होंने कोई तैयारी ही नहीं की हुई थी अभी तक। यानी मानसून सर पर है और अभी कहा जा रहा है कि जनाब इस हफ्ते तो मीटिंग्स होनी है, आप हमें एक हफ्ते बाद कॉल करें तो हम फिर प्रोग्राम में आके बता सकते हैं। तो मानसून सीजन जो है वो सर पे मौजूद है, और जो हमने बात की है मेट डिपार्टमेंट से, उसमें ये बात वाज़ के इस दफा 20% जो है ज्यादा बारिशें होंगी, तो खुदा न खास्ता कहीं 20% ज्यादा हलाकतें ना हो जाएं। तो इसलिए वक्त से पहले जागना होगा हमें, और हमें जो है वो हम प्रोएक्टिव अप्रोच जो है वो नहीं हम लाते हैं, इसमें हमें लाजमी लानी होगी ताकि हम बरवक्त जो है एक्शन ले सके। आप सब पैनल्स का बहुत शुक्रिया। टाइम एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं सवाल पाकिस्तान का। वेलकम बैक सवाल पाकिस्तान का। नाज़रीन, इस कोविड-19 के दौर में ख़ासतौर पर पिछले 3 महीने में ऐसे बहुत से इदारे हैं जिन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है माशरे को ज़िंदा रखने के लिए, और उसमें एक इदारा है SAP पाकिस्तान, और उसके कंट्री डायरेक्टर साकिब अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साकिब साहब, आपको वेलकम कहते हैं। थोड़ा सा तारुफ करवाएं, बताएं कि क्या कुछ आप फराहम कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए ताकि हम बेहतर अंदाज में इस कोरोना की लड़ाई में अपना किरदार अदा कर सकें। शुक्रिया जी। SAP एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर का इदारा है, जैसे कि आप जानते हैं, और पाकिस्तान के अंदर जो सबसे अच्छी बात SAP की है कि इसका एक मोटो है, वो मोटो है टू मेक द लाइफ ऑफ द पीपल बेटर, कि हम लोगों की जिंदगियों को किस तरह बेहतर बना सकते हैं। जब आप किसी भी सॉफ्टवेयर कंपनी को इस मोटो के साथ मिला देते हैं तो फिर उसका इम्पैक्ट और वो जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है उसकी पूरी के पूरा इमेज ही इस चीज में बदल जाता है। SAP राइट नाउ दुनिया की हर इंडस्ट्री और हर मुख्तलिफ औकात में हर डिफरेंट डायरेक्शन में सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रही है। और जब खासतौर पर कोविड के जमाने की स्पेशली जब हमें यकदम ये चीजें फेस करना शुरू की, तो SAP ने फ्री सॉफ्टवेयर मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड करना शुरू किए। खासतौर पर जब बहुत ज्यादा वेंटिलेटर्स का और बेड्स का इशू पड़ना शुरू हुआ, तो हमने अपना एक अरीबा सॉफ्टवेयर जो कि तमाम दुनिया में सप्लायर्स को और तमाम जरूरत करने वाले लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करता है, हमने वो सॉफ्टवेयर फ्री पाकिस्तान की तमाम इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटल्स और रिलेटेड हेल्थ से रिलेटेड जितने भी इदारे थे उनको ये फ्री प्रोवाइड किया, ताकि जहां पर भी वेंटिलेटर्स की और बेड्स की दुनिया के अंदर मौजूदगी है वो यहां तक पहुंच सके और हम जहां पर उनको कनेक्ट कर सके और मुनासिब तरीके से उन तमाम हॉस्पिटल्स तक इंफॉर्मेशन को पहुंचा सके। ठीक है, इसमें साकिब साहब ये बताएं कि अगर अवामी सतह पर, क्योंकि बहुत ज्यादा मुश्किल में हैं लोग, तो उसके लिए कुछ आपने सोचा है, आगे कुछ प्लान है आपका कि लोगों को बेड्स नहीं मिल रहे हैं, लोग अगर हॉस्पिटल्स जा रहे हैं, या गो के हुकूमती सतह पे ऐप बनाई गई है लेकिन उस पर भी डाटा मुकम्मल तौर पर मौजूद नहीं होता, लोग बहुत मुश्किल में होते हैं कि अगर कोई कोविड का शिकार हो गया है, पॉजिटिव आ गया है, तो आगे वो क्या करेगा? देखिए जी, बहुत सी ऐप्स हैं और मुख्तलिफ अंदाज से हम हेल्प कर सकते हैं, और इस तरीके से SAP भी बहुत से डिफरेंट अंदाज से हेल्प करने की कोशिश कर रही है। एक सॉफ्टवेयर है Qualtrics, जिसके जरिए हम बहुत ज्यादा डाटा और बहुत ज्यादा सर्वेस करके लोगों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। हम हायर एजुकेशन कमीशन के साथ भी राइट नाउ काम कर रहे हैं, जिसके जरिए हम तमाम स्टूडेंट को कनेक्ट करके जो मुख्तलिफ पाकिस्तान की जगहों पर मौजूद हैं उन तक ये इन्फॉर्मेशन भी पहुंचा रहे हैं और उनसे डाटा भी रिसीव कर रहे हैं कि कोविड सिचुएशन को हैंडल करने के लिए उनको क्या जरूरत है और किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए इस डिफरेंट सॉफ्टवेयर को, जो कि हम पूरी दुनिया के अंदर खासतौर पर पाकिस्तान में। फरमाएं, ये अरीबा डिस्कवरी के बारे में बताएं, कैसे हेल्प कर रहा है मेडिकल कम्युनिटी को? देखिए जी, अरीबा डिस्कवरी एक सॉफ्टवेयर है जो कि तमाम दुनिया के अंदर जिस जगह पे भी जो भी आपकी जरूरियात मौजूद होती हैं, खासतौर पर वेंटिलेटर्स और बेड्स के हवाले से ये इन्फॉर्म कर देता है कि मिसाल के तौर पर चाइना में, इटली में, स्पेन में किस जगह पर ये चीज मौजूद है, और यहाँ पर लोग सप्लायर जिनको इनकी जरूरत होती है वो फौरी तौर पर इस सॉफ्टवेयर के थ्रू उन लोगों को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और बेस्ट तरीके से सप्लाई चेन के तहत वो हॉस्पिटल्स तक उन तमाम इंफॉर्मेशन को और उन तमाम बेड्स को और उन वेंटिलेटर्स को पहुंचाया जा सकता है। ये कंप्लीट फ्री ऑफ चार्ज सर्विस है जो कि SAP अपने तमाम कस्टमर्स और जो भी लोग इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं पाकिस्तान में उनको फ्राहम कर रही है। इसके अलावा हम फरमाइए पर्ल सर्वे और लोगों तक एक इंफॉर्मेशन पहुंचा रही है। बहुत से एम्प्लॉइज, जब ये कोविड की सिचुएशन हुई तो बहुत सी कंपनियां सारी की सारी ऑनलाइन बिजनेसेस की तरफ जाना शुरू कर दिया, तो हमने बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किए जिसमें एक
डॉक्यूसाइन का सॉफ्टवेयर है, जिसके मिसाल के तौर पर अगर आपको डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए फाइल इधर से उधर ले जाना पड़ती है, ये ऑनलाइन तरीके से फौरी तौर पर कंपनियों को प्रोवाइड किया गया ताकि वो अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स को फौरी तौर पर और प्रोसेसेस को तेज तरीके से चला सकें। इसके अलावा मुख्तलिफ अंदाज में जो लोग मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ मुल्कों में फंस गए थे, कुछ सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ चार्ज प्रोवाइड किए गए जो तमाम की तमाम एयरलाइंस की इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करते थे ताकि लोगों को पता लग सके कि वो किस तरह अपने मुल्कों के अंदर खैर आफियत दोबारा वापस पहुंच सकते हैं और कौन सी एयरलाइंस उस टाइम तक ये चीजें प्रोवाइड करती हैं। आप क्या समझते हैं कि हुकूमतें मुख्तलिफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट जो हैं वो क्या इन तमाम सॉफ्टवेयर का सही इस्तेमाल कर रही हैं? क्योंकि हमारी गवर्नमेंट जो है वो बुनियादी तौर पर वो कि डिजिटल पाकिस्तान का वफाकी सतह पर नारा लगा, लेकिन इतनी सॉफ्टवेयर फ्रेंडली नहीं थी, या हम अभी तक इस तरफ जो है हमारा रुझान नहीं गया था। देखिए जी, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और आईटी ट्रांसफॉर्मेशन एक प्रोसेस है जो बहुत देर से चल रहा था। कोविड ने उस प्रोसेस को बहुत तेजी से इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया। कुछ हमने कभी नहीं सोचा था कि वर्क फ्रॉम होम और ऐसी तमाम चीजें पूरी पाकिस्तान के अंदर तमाम, चाहे वो पब्लिक सेक्टर के इदारे हों या प्राइवेट सेक्टर के इदारे हों, वो तमाम इन चीजों की तरफ चलना शुरू कर देंगे। चाहे वो गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट्स हैं, वो अपनी पूरी कोशिश कर रही हैं उन सॉफ्टवेयर के थ्रू लोगों तक रीच करने के लिए और मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन को वहां तक पहुंचाने के लिए। हाँ, कुछ जगहों पर ये ज्यादा बेहतर तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। गवर्नमेंट का क्या रिजल्ट है? आप समझ रहे हैं कि सही तरह हैंडल कर रहे हैं? हमारे पास ऐसी ह्यूमन रिसोर्स मौजूद है कि जो हैंडल कर सके? क्या हुकूमत ने ऐसी एम्प्लॉयमेंट रखी हुई है अपने पास कि वो सॉफ्टवेयर को रन कर सकें, चला सकें? क्योंकि अभी हमने देखा वेंटिलेटर में एक बहुत बड़ा इशू पाकिस्तान में ये आ रहा है कि भाई आप वेंटिलेटर के नारे तो बहुत लगा रहे थे, लेकिन वेंटिलेटर का इस्तेमाल करने वाले लोग जो है वो हमारे पास मौजूद नहीं थे, ट्रेन स्टाफ नहीं था। देखिए जी, ट्रेनिंग एक ऐसा है जो कि हमें कंटिन्यूसली, हमारे पास बहुत बड़ी ह्यूमन रिसोर्स मौजूद है। 220 मिलियन लोगों की पॉपुलेशन के अंदर जब हम ये बात करते हैं तो हमारे यहाँ डिजिटल और आईटी ट्रांसफॉर्मेशन एक ग्रेजुअल अमर है। अगर हम ये कहें कि क्या तमाम लोग इस सॉफ्टवेयर और आईटी के साथ अच्छी तरीके से समझते हैं, तो ये एक वक्त के साथ, और लेकिन गवर्नमेंट को मैं ये क्रेडिट जरूर देता हूं, चाहे वो प्रोविंशियल है और चाहे वो फेडरल है, कि उन्होंने बहुत तेजी के साथ इन सिचुएशन को अडॉप्ट और इन सॉफ्टवेयर को अडॉप्ट करने की कोशिश की है। हम में से कोई भी कोविड के लिए तैयार नहीं था, हम में से कोई भी इस स्पीड के साथ इस अडॉप्टेबिलिटी के लिए तैयार नहीं था, लेकिन इन सॉफ्टवेयर्स ने गवर्नमेंट, जो कि चाहे प्रोविंशियल हो चाहे फेडरल हो, हर किसी को एक मौका फराहम किया है। और हम तमाम सॉफ्टवेयर कंपनी, चाहे वो एसएपी है या बाकी। अच्छा साकिब साहब, मुझे ये फरमाएं कि अभी एक बड़ा सवाल जो है, हमने कल भी अपने कुछ वाइस चांसलर्स बुलाए हुए थे, उस पर बात की थी ऑनलाइन एजुकेशन के हवाले से। तो स्टूडेंट्स काफ़ी इस वक्त परेशान हैं। बहुत सी जो बेहतर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने बेहतर अंदाज में इम्प्लीमेंट किया है, लेकिन ज़्यादातर हमारा तालीमी निज़ाम ऑनलाइन सिस्टम से महरूम था। तो आपने क्या कुछ हेल्प दी है एजुकेशन सेक्टर को इस हवाले से? जी हाँ, हम हायर एजुकेशन कमीशन के साथ मिलकर एक सर्वे के ऊपर काम करें जिसमें तमाम स्टूडेंट्स को ऑनलाइन हवाले से किस तरह की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सकती है, किस तरह वो डिफरेंट बाजार से कनेक्ट कर सकते हैं और किस तरह हम एंड टू एंड स्टूडेंट कम्युनिटी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा हमने डिफरेंट चैटबॉट के सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड किए हैं, जो कि राइट नाउ आपने कोविड की सिचुएशन में देखा होगा कि एकदम बहुत सी इंफॉर्मेशन चाहिए थी लोगों को ये बताने के लिए कि इस कोविड को आप कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो हमने ये आर्टिफिशियल चैटबॉट्स के सॉल्यूशन भी तमाम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में, डिफरेंट मेडिकल इंस्टीट्यूशंस के अंदर प्रोवाइड किए हैं ताकि वो इस सिचुएशन को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकें। ठीक है, तो आप क्या समझते हैं कि सर ये जो एक अपॉर्चुनिटी हमारे लिए, ये जो टाइम चल रहा है कि इसके अंदर हम जो है वो कितने बेहतर तौर पे अपने आप को टेक्नोलॉजी फ्रेंडली कर लें, हमारे तमाम तर इदारे? और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि मुल्क के अंदर जो करप्शन के हवाले से बहुत बड़ा सवाल उठाया जाता है, तो वो भी, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर ये सब चीज़ें सॉफ्ट पर होंगी तो टेक्नोलॉजी फ्री हमारे तमाम इदारे बन सकते हैं। देखिए जी, करप्शन फ्री तमाम इदारे बन सकते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट है या प्राइवेट सेक्टर। ये डिजिटल और आईटी ट्रांसफॉर्मेशन की वेव सब जगह चली हुई थी। कोविड ने, जहां पे हमें हेल्थ के बहुत से मसाइल पैदा हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ इस डिजिटल और आईटी ट्रांसफॉर्मेशन की वेव को बहुत तेज कर दिया है। चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट हो, चाहे वो पब्लिक सेक्टर डिपार्टमेंट हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट हो, चाहे हम किसी भी इंडस्ट्री की बात कर लें, वो तमाम की तमाम इस टाइम डिजिटल और आईटी होकर अपने तमाम वर्कर्स के साथ कनेक्ट होना चाह रही हैं और वो आउटपुट लेना चाह रही हैं जिनके जरिए उनके बिजनेसेस राइट नाउ आगे चल सकें। हम सब जानते हैं कि इस टाइम इन एसओपीज को फॉलो करने के तहत हमें डिफरेंट अंदाज से अपना काम करने की जरूरत है, और ये आईटी कंपनीज और हम सब मिलकर ये सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि इस डिफरेंट कामों को, मुल्क की तरक्की को, मुल्क की उस प्रोसेस को आगे चला सकें ताकि हमारे बिजनेसेस उसी स्पीड के साथ आगे की तरफ चलना। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच साकिब साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है
कि ख़ास तौर पे हुकूमती सतह पर हम इस सूरत हाल को एक अपॉर्चुनिटी जो है वो समझें और टेक्नोलॉजी के करीब आ जाएं। ये हमें करप्शन फ्री करेगा ये निज़ाम। डिजिटल पाकिस्तान एक बहुत अच्छी कोशिश थी, लेकिन उसको स्पीड अप करने के लिए यही बेहतर टाइम है कि जिसमें हमें जो वर्क करना होगा। रिजवान जाफर को इजाज़त दीजिए। सवाल है पाकिस्तान।